हेलो एवरीवन, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का ये लास्ट पार्ट है। बाकी 4 मेजर पॉइंट्स जो थे वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पॉलिटी की प्रीवियस वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स है वो मैं पढ़ाऊंगी। एक है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और एक है इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के आने का। ठीक है, तो बाकी मैंने पॉलिटी आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है अपने साइड से। और प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली है, तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैंने पॉइंट बाय पॉइंट मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप प्लीज़ जा करके देखिएगा। और जैसा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियोस। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, उसी हिसाब से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। जैसे एडिशनल मेंबर्स थे उनको इसमें भी इंक्रीज किया गया। ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स थे वो तो नॉमिनेट होकर के आ रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से इलेक्ट होकर के आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यूनिवर्सिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसपालिटी से, जमींदार के थ्रू इलेक्ट होकर आ रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्शन के थ्रू जो मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं एडिशनल मेंबर्स में। तो इससे हम लोगों को क्या पता लगता है, इससे क्या पता लगता है कि रिप्रेजेंटेशन वॉज इनिशिएटेड थ्रू दिस एक्ट। मतलब रिप्रेजेंट कर रही है एक कम्युनिटी से मेंबर्स चुने जा रहे हैं एडिशनल मेंबर्स में, नॉमिनेट होकर के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ये चेंजेस हुए थे। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के आने का इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या चीज़ों में बदलाव हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, वो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इंडियंस वे इंक्रीज इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। पहले क्या था, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो थे वो नॉमिनेटेड पर्सन्स थे, उनको वाइस रॉय नॉमिनेट करते थे। बट अब क्या है, इंक्रीज हो गए हैं नंबर्स, और उसमें इंडियंस का जो मतलब पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा हो गया है। इंडियंस नॉमिनेट होके भी सेंट्रल लेजिस्लेचर में ज़्यादा आ रहे हैं और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी ज़्यादा हैं। तो इंडियंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये पहला स्टेप था। ठीक है, अब नॉमिनेट होके नहीं आ रहे, इलेक्शन के थ्रू आ रहे थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, तो ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शो हो रही थी। थर्ड मेन पॉइंट क्या है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड भी की थी कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन गई थी तो उन्होंने डिमांड किया था कि भाई जो आपके सेंट्रल लेजिस्लेचर है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें जो मतलब जो मेंबर्स चुने जा रहे हैं वो मतलब कि वो नॉमिनेट होकर के आ रहे हैं, इलेक्टेड नहीं है। तो ये डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस की सुनी गई, मतलब क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। ठीक है, कि हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कुछ है जिसकी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट सुन रही है। ये चीज़ें सेंट्रल उनके अकॉर्डिंग मेंबर्स जो हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी बढ़ाए गए और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी बढ़ाए गए, ये चीज़ें उनकी सुनी गई। ठीक है, फाइनेंशियल बिल पे पहले डिस्कशन नहीं होता था, बट ये 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया उसमें फाइनेंशियल बिल पे डिस्कशन होता है। वो बात अलग है कि भाई उसमें उस पर वोट नहीं होता, बट डिस्कशन तो हो रहा है ना। ये सब चीज़ें सुनी गई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे बढ़ी और उनके ये लोगों को पता लगा कि हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की इतनी इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बात सुन रही है। तो बस इतना ही सा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी आपके हेल्प और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं ये नहीं बोलती कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर तो मुझे सब कुछ आता है, नहीं। टीचर हो या स्टूडेंट हो, हम सब लोग लर्निंग पीरियड में हैं, हम लोगों को हमेशा सीखने को मिलता है। कभी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कुछ हम लोगों को नहीं सिखा सकता, हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते। लर्निंग फेज में हम लोग हमेशा रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ एडअप करना हो या कुछ बताना हो अपने साइड से तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।